हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव आज आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्टडी विद राकेश यादव में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजी फॉर एसएससी सीजीएल 2025। कैसे हमको इसकी तैयारी करनी है, कहां से हमको स्टार्ट करना है, कौन सा सेक्शन पहले हमको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कौन से सेक्शन में कितना टाइम दे सकते हैं, ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने टाइम को और कैसे हम अपने मतलब कि नॉलेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वही भी कम टाइम में और एफिशिएंट वे में। एक राइट स्ट्रेटजी जो कि थिंग्स को मतलब चीज़ों को बहुत आसानी से मतलब करने में हेल्प कर सकती है, वो तरीका हम यहाँ पे हम आजमाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। इसमें हम अब बात करेंगे कि राइट अप्रोच क्या हो सकता है। अप्रोच हम दो तरीकों से बात कर सकते हैं, जैसे कि सेक्शन वाइज। हम जैसे स्टार्ट करें, कोई भी मॉक देना या टेस्ट देना स्टार्ट करें, तो हमको कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा हम बाद में अटेम्प्ट करें, जिससे कि हमको एफिशिएंट वे में टाइम की मतलब कि किफायती तरीके से यूज कर सके। पूरा जो 1 आवर का टाइम है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम अगर जीके सेक्शन को यूज करें तो उसको इजीली हम स्टार्टिंग में हमको जितना आएगा उतना हमको नंबर अचीव हो जाएगा, और जो नहीं आए वो छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे सीधा इंग्लिश सेक्शन पे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी एक ऐसा टॉपिक हो जाता है, ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो कि आपको एफिशिएंट वे में मतलब जल्दी कम टाइम में ज्यादा नंबर अचीव करवाता है। सेम टाइप जीके होता है, सेम टाइप इंग्लिश होता है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन पे चलेंगे हम रीजनिंग पे। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी क्वांटिटिव अगर मतलब कि कुछ भी आपको कैलकुलेशन मेथड में जाना है, उसमें भी अगर कम टाइम में करना है तो आपको रीजनिंग अटेम्प्ट करना चाहिए। लास्ट में हमको क्वांटिटेटिव एप्लीट्यूड का ऑप्शन चूज करना है। बाद में कुछ टाइम बचेगा, उसमें हमको जो इन चारों सेक्शन में आपको ने जो स्किप क्वेश्चन किए हैं या मार्क किए हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। अब इसी में बात करें हम कि किस तरह से हमको टाइम का मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए हम बात करें, एक मिनट इसको बता देता हूँ जो भी लिखा है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले हम अटेम्प्ट कर रहे थे जीके सेक्शन, तो जीके में हम बात करेंगे। जीके में हम 5 मिनट से ऊपर टाइम नहीं देंगे। जीके को अटेम्प्ट करेंगे और 5 मिनट में जीके सेक्शन से बाहर निकल जाएंगे। तो जीके ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। उसमें आपको ना तो कोई कैलकुलेशन करनी है, ना कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। तो 5 मिनट स्टार्टिंग हम देंगे जीके सेक्शन को। अगली 10 मिनट देंगे हम इंग्लिश सेक्शन को, यानी कि आपको सिर्फ 15 मिनट में पेपर का आधा क्वेश्चन जो कि यानी 25 क्वेश्चन जीके के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर दिए हैं ऑलरेडी। इसके बाद बचता है हमारे पास 45 मिनट का टाइम। इन 45 मिनट में हमको सबसे पहले करना पड़ेगा रीजनिंग। रीजनिंग को 15 मिनट से कम में हमको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अगर हार्ड क्वेश्चन है, आप एक बार के लिए जो टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है तो उसको स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन मैथ पे। लास्ट सेक्शन बच रहा है जिसमें कि हमारे पास 30 मिनट से ऊपर बचना चाहिए। अब 30 मिनट के अंदर हम 25 मिनट को डेडिकेटेडली मैथ्स में देंगे, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन भी करनी है हमको और क्वेश्चन स्किप भी करने हैं, चूज भी करने हैं कौन से क्वेश्चन इजी मैथ में हो रहेंगे। इस तरह से हम मैथ सेक्शन कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हमारे पास जो भी 5 या 10 मिनट बचती है उसमें हम मार्क क्वेश्चन पे जाएंगे और उन क्वेश्चन में उनको चूज करेंगे जो हम कर सकते हैं इजीली। उन क्वेश्चन को करने के बाद हम जाएंगे, हमारा कंप्लीट सेक्शन हो गया। उसके बाद हम एक बार के रिव्यू, अगर कुछ टाइम बच रहा है आपके पास फिर भी, तो आप करेंगे क्वेश्चन को रिव्यू। इस तरह से हमारा पेपर होगा सोल्व पूरा 1 घंटे का। अब बात करते हैं कैसे हमको तैयारी करनी है जीके की, कैसे हमको इंग्लिश की तैयारी करनी है। तो इसके लिए चलते हैं, सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस के सेक्शन पे चलते हैं, कैसे हमको इसकी तैयारी करनी है। जनरल अवेयरनेस में अगर बात करें तो जीए में अगर आपको अचीव करना है, कुछ भी आपको याद रखना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, रीड, रिवाइज एंड अगेन रिवाइज। यानी कि रिवाइज करते ही रहना पड़ेगा। जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक आप जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आप कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। आप पढ़ लोगे लेकिन आप भूल जाओगे। आप बोलते हो कि हम मुझे कभी याद नहीं रहता, सबके साथ यही होता है, किसी को भी याद नहीं रहता, लेकिन बात ये है वो रिवाइज करते रहते हैं और याद रखते हैं। तो चीजों को याद रखने का यही सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि रिवाइज करते जाओ। एक तो जो टॉपिक पढ़ो उसको रिवाइज करते जाओ एक टाइम बेसिस पे। उसके अलावा उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करने का एक मौका कब आ सकता है, आप जैसे कोई मॉक कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद में आपके कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हुए और कुछ क्वेश्चन आपने स्किप किए। इनमें आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन रॉन्ग हुए, वो आपने टॉपिक पढ़ भी रखे थे फिर भी आपसे हुए नहीं सॉल्व सही तरीके से।
तो आप क्या करोगे, उस टॉपिक को पूरे को कंप्लीट करोगे दोबारा से जाके अच्छे से एक बार। तो उससे क्या हुआ, आपका टॉपिक पूरा रिवाइज हुआ और साथ ही में जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको आपको अच्छे से पूरी उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और आप उसको दोबारा कभी गलत नहीं कर पाओगे। ऐसे ही अगर स्किप क्वेश्चन में जाए तो स्किप क्वेश्चन आपने टॉपिक पढ़ा भी नहीं होगा तो उसको 2 बार पढ़ो। उस पूरा टॉपिक को क्लियर करना है, ना कि सिर्फ वो क्वेश्चन देख के आपको आगे निकल जाना है। मॉक लगाने का मतलब ही यही होता है कि मॉक से आप एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड को आप मतलब टाइम कंज्यूमिंग मेथड को भूल जाओ, एक नया मेथड सीखो। साथ ही में जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे थे वो नया सीखो। उसके बाद अगर बात करें तो पीवाईक्यूज को करनी है। जो भी एसएससी का पैटर्न होता है वो सारा पीवाईक्यू बेस्ड है, तो पीवाईक्यू सारे करने हैं। उसके बाद टॉपिक वाइज जीएस करना ही करना है। जैसे कि मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने लास्ट ईयर 2024 की एसएससी दी है, उससे मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है अभी, और मैं फिलहाल हमारे दमन डिवीजन में हूँ जो कि वडोदरा जोन में आता है। अगर बात करें तो मैंने स्टार्ट किया था परमार्थ एसएससी चैनल से। अगर फ्री में आप करना चाहते हो या फिर पेड चैनल भी लेना चाहते हो तो दोनों ही तरीकों में परमार सर बहुत अच्छा जीके पढ़ा लेते हैं। अगर आपको करंट पढ़ना है तो करंट के लिए आप मैगजीन्स ट्राई कर सकते हो या फिर किसी टीचर को पकड़ सकते हो। जैसे भी आपको जो इच्छा हो वो कर सकते हो। पर जीएस आपका एक अच्छा ऑप्शन होता है जो 5 मिनट में आपको 50 नंबर अचीव कराने की ताकत रखता है। तो इसको मतलब कम नहीं आंकना पड़ेगा आपको, इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश सेक्शन पे। इंग्लिश में क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है सिनोनिम्स पे, क्योंकि अगर सिनोनिम्स हो गए तो एंटो अपने आप हो जाएंगे इसमें। अगर एंटो और सिनो दोनों हो गए तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके दोनों कंप्लीट करवाएंगे। साथ ही में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में जो उनके आगे प्रीफिक्स सफिक्स लगने वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको ये याद रहेंगे, तो आपके एरर के कुछ क्वेश्चन भी सोल्व होंगे। एरर के अलावा आपके जैसे कुछ जो वोकेबलरी के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने सिनोनिम्स में वोकेब पढ़ी है तो वोकेब पढ़ ही लिया आपने, तो उसी वोकेब से आपके जो रॉन्ग वोकेब वाले क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके बहुत सारे ऑप्शन सिर्फ सिनोनिम्स और एंटो सिनोनिम्स पढ़ने से आपके बहुत सारे ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आपका ऑप्शन बचता है इडियम्स एंड फ्रेजेज। इडियम्स एंड फ्रेजेज भी आपके सेम ही वे में काम करते हैं। इडियम्स के लिए आपको उनके मीन्स भी पता चलेंगे, उनको कहाँ एरर यूज हो रहा है वो भी पता चलेगा। तो एरर और इडियम दोनों टाइप के क्वेश्चन इससे सोल्व हो रहे हैं। साथ ही में अगर आपको पढ़ना कहाँ से है, तो जैसे मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो रानी मैम की ए टू जेड सीरीज मैंने सिनोनिम्स भी पढ़ी और इडियम्स भी पढ़ी, दोनों बहुत कारगर दे रही है। दूसरा सुमन सूर्यवंशी मैम से भी आप कर सकते हो, आप उनके पीवाईक्यू पढ़ सकते हो और साथ ही में उनसे वोकेब भी कर सकते हो, क्योंकि वोकेब इजी तरीके से पढ़ाना तो मैम का काम है। मैम बहुत अच्छे से मतलब वोकेब को एक मतलब रूट वर्ड से या फिर कैसे भी करवा के आपको याद करवा देगी, ये कंफर्म है। वो ट्रिक्स अच्छी खासी बना देती है वोकेब में भी। अगर एरर्स आपको पढ़ने हैं, मॉक्स लगाने हैं या फिर टेस्ट सेट लगाने हैं तो वो आप गोपाल वर्मा सर से कर सकते हो। उसके अलावा आपको जो बाकी टॉपिक बचते हैं, पैरा जंबल्स की ट्रिक सीखनी है आप चाहो तो उसके लिए रानी में सुमन मैम है, रानी मैम ऐसा कुछ है, वो उन मैम से पढ़ सकते हो। साथ ही में एक्टिव और पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे भी कमांड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, दोनों मिला के 5 से 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका इंग्लिश सेक्शन भी यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं मैथ्स और रीजनिंग पे। मैथ में अगर बात करें, मैथ और रीजनिंग दोनों ही वो सेक्शन है जहाँ पे आपको कैलकुलेशन बेस्ड काम करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के बिना आपका कोई काम नहीं होने वाला। कैलकुलेशन आपको इतना फास्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको टेबल्स भी याद करनी पड़ेगी और आपको बहुत सारे ट्रिक्स याद करनी पड़ेगी जो कि आपकी कैलकुलेशन बचा सके। जैसे कि 19 into 29 करना है तो आपको यहाँ पे इसकी जगह आपको करना चाहिए 19 into 30 एंड फिर उसमें से 19 घटा दो। तो इस तरह की टेक्निक्स आपको बहुत सारी हेल्प करेगी आपको कैलकुलेशन में टाइम बचाने में। मैथ और रीजनिंग में सारा काम टाइम बचाने का है, क्योंकि आपके पास होते हैं 45 मिनट और उसमें आपको करने हैं 50 क्वेश्चन, वो भी मैथ और रीजनिंग, यानी कि उसमें आपको कैलकुलेशन भी करनी है अच्छी खासी और क्वेश्चन को समझना भी है। इसके अलावा बात करें तो इन दोनों ही चीजों के मैथ्स और रीजनिंग के आपको पीवाईक्यू जितने हो सके हर टॉपिक के लगाने, लेकिन मैथ और रीजनिंग में आपको उनके क्वेश्चन के पैटर्न के आइडिया हो जाएंगे इससे, तो वो आपको काम देंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ किसी टॉपिक किन टॉपिक से कमांड देनी है वो हम डिस्कस करें। एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हैं एडवांस मैथ को। एडवांस मैथ आपका मतलब बहुत अच्छा पोर्शन आता है, लेकिन उसमें क्या होता है कई बार विदाउट आपको पीवाईक्यू या विदाउट उसको पैटर्न नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा परसेंटेज की ट्रिक्स, परसेंटेज आपके हर टॉपिक में काम आएंगे, जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, सीआईएसआई हो गया, परसेंटेज खुद हो गया, एवरेज हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, हर टॉपिक में परसेंटेज आपको काम आएगा। तो परसेंटेज को तो रटना है सबको। उसके अलावा अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सिर्फ प्रैक्टिस मोड पे काम हो जाएगा। मॉक्स दोगे, मॉक्स से क्वेश्चन का एनालाइज करोगे, उसी से आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा मैथ और रीजनिंग सेक्शन भी कंप्लीट होगा। मैथ और रीजनिंग में आप टीचर्स लाइक प्रेमो सर पढ़ सकते हो,
आप चाहे ऐसे अभिनय सर से पढ़ सकते हो, गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हो, किससे पढ़ लो। लेकिन बात ये है कि आपको अल्टीमेटली पढ़ना है और पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। आपको पिनाकल बुक भी निकाल सकते हो, पिनाकल जो कि प्रीवियस ईयर बुक आती है। इंग्लिश में आप देखो तो इंग्लिश में ब्लैक बुक भी देख सकते हो, परमार सर के नोट्स जीके के लिए देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। अभी उन्होंने बुक भी लॉन्च की है फैटमैन और लिटिल बॉय नाम से, वो भी पढ़ सकते हो, वो बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैंने कैसे तैयारी की थी 2024 सीजीएल 2024 की। तो मेरा वही था कि मैंने मैंने 3 या 4 साल के गैप के बाद स्टार्ट किया था। मैं ऑलरेडी वहाँ जेईएन पोस्ट पे काम कर रहा था राजस्थान में। तो मैंने बीच में तैयारी छोड़ दी थी। मैं पहले ऑलरेडी टेक्निकल पढ़ता था, उसके बाद मैंने मतलब कि 5 से 6 साल के गैप के बाद मैंने वापस से सीजीएल को देखा था। उससे पहले मैंने सिर्फ 4 महीने के लिए सीजीएल की तैयारी की थी। तो मेरा ये था कि मेरा मोर और मुझे सिलेबस पता था पूरा, सिलेबस का मुझे आइडिया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया थी कि मेरी मैथ की क्या हो गया था कि 6 साल में मैथ का हालत ये हो जाती है कि मैथ आपकी हो जाती है जीरो, मैथ में आपकी स्पीड हो जाती है जीरो। तो मैथ का मैंने वही स्टार्ट किया कि मैथ के लिए सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया पिनाकल निकाली। उसके अलावा रेमो सर और इन सब सर से, अमिनय सर से, गगन प्रताप सर से, सबसे मैंने कुछ ट्रिक्स सीखी। उन ट्रिक्स को पिनाकल से अप्लाई किया, मॉक्स में अप्लाई किया। मॉक्स में कम नंबर आ रहे हैं फिर तो उनको उन टॉपिक्स को दोबारा से ट्राई ट्राई किया, पिनाकल के पूरा टॉपिक के क्वेश्चन निकाल डाले। वही सब किया मैथ के लिए। रीजनिंग के लिए मैंने कुछ भी अलग से ट्राई नहीं किया। रीजनिंग मैंने प्री के लिए सिर्फ इतना ही किया है कि वहाँ पे मॉक्स लगाए और मॉक्स के ही क्वेश्चन को दोबारा देखा है। मॉक से मैंने लगाए हैं टेक्स्ट बुक के पास से, और उसके अलावा मैंने ओली बोर्ड के फ्री टेस्ट भी दिए हैं, वो भी बहुत अच्छे आते हैं। उसके अलावा आप चाहे तो पंडित के टेस्ट भी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। ये सब आप टेस्ट दे सकते हैं। उसके अलावा मैंने अगर जीके की बात करूँ तो जीके मैंने पढ़ी थी हमारे परमार सर की। परमार सर से मैंने पढ़ा फ्री रिविजन बैच, और इसी के साथ मैंने पढ़ा जो कि हम उनके शॉर्ट नोट जो भी होते हैं ना, उनको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हाँ फ्री रिविजन बैच ही है वो सारे, जिनके जो भी उन्होंने बनाए थे वो सारे मैंने पढ़े। उसके अलावा उनके जो और भी टॉपिक्स और भी डायरेक्ट मतलब कुछ पढ़ाते रहते थे, वो सब मैंने सब क्लासेस लिए, उनकी पीडीएफ खुद से बनाई है, उन पीडीएफ को दोबारा से रीड किया, उन पीडीएफ में दोबारा से एडिट किया, खुद के कुछ पॉइंट्स डाले, और उनको मतलब हर टेस्ट के बारे में जो पॉइंट कुछ ऐड हो रहे हैं उन पॉइंट्स को ऐड भी किया, और उसको रिवाइज से रिवाइज करता रहा हूँ। इंग्लिश का भी सेम किया मैंने, रानी मैम की पूरी ए टू जेड वाली पीडीएम की और सिनोनिम्स की पूरी सीरीज लिखी भी है, और याद भी की है, और रिवाइज भी किया है। दोनों ही चीजों में मैंने पीडीएफ में एडीएम पीडीएफ से की है। ए टू जेड सीरीज का जो वोकेब है सिनोनिम से, वो तो मैंने पूरा लिखा है खुद हाथों से, और उसको पूरा सोल्व किया है, पूरा मतलब याद किया, रिवाइज किया है, 4 से 5 बार रिवाइज किया है, इतना सब करना पड़ता है। ये सब आपका हो गया। तो ये सारे सेक्शन मैंने ऐसे ही कंप्लीट किए हैं, जैसे कि मैंने जीके का बता ही दिया, इंग्लिश का भी शेयर कर दिया आपसे, और मैथ का शेयर कर दिया, और रीजनिंग में मैंने कुछ भी नहीं किया। रीजनिंग में सिंपली आप अगर मॉक से भी जाओगे तो हो जाएगा काम। तो ये था हमारी आज का वीडियो। तो चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए वीडियो को। थैंक यू।